नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट और आज एक शानदार चीज, ऑनलाइन शॉपिंग, रिफंड और रिटर्न में झोल। आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट, क्योंकि हर कोई इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग करता है। इवन अब तो छोटे शहर और गांव में भी ऑनलाइन शॉपिंग एक कॉमन ट्रेंड बन चुकी है। क्विक कॉमर्स से ऑनलाइन शॉपिंग तो अब हर रोज की बात भी बन गई है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में जो रिटर्न रिफंड का मामला है ना, कई बार ग्राहकों को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। और आज ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट अब तक का सबसे बड़ा सर्वे रिटर्न और रिफंड को लेकर हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, जो कि वाकई कुछ उसके जो फैक्ट्स हैं वो चौंकाने वाले हैं। आपको बताते हैं कि सर्वे आखिर क्या कह रहा है, क्यों ये कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं, ग्राहक आखिर कहां परेशान हो रहे हैं, किस बात को लेकर ग्राहकों में दिक्कत है। तो देखिए, रिटर्न या रिफंड्स पॉलिसी में ग्राहक खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। किस तरीके से, अब ये सर्वे क्या कहता है वो आपको बताते हैं कि क्यों ग्राहक ऐसा कह रहे हैं कि वो रिफंड और रिटर्न पॉलिसी में फंस गए हैं, आखिर ऐसी क्या बात हुई है। यहां पर आंकड़े आपको दिखाएंगे। करीब 1 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट इस सर्वे में हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, और 300 से ज्यादा जिलों में ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रिक्ट लोकल सर्कल्स ने ये सर्वे किया है। 48% ग्राहक गलत प्रोडक्ट के साथ फंस गए हैं, उनका ये कहना है, क्योंकि कई बार वो प्रोडक्ट मंगा लेते हैं लेकिन उसकी रिफंड और रिटर्न पॉलिसी ऐसी होती है कि वो प्रोडक्ट उनको रखना पड़ता है, ना वो वापस होता है ना उसके पैसे उन्हें वापस मिलते हैं। 48% एक बड़ा प्रतिशत है। इसके अलावा और क्या शिकायतें हैं यहाँ पर कि 20% ग्राहक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नकली सामान, ये काउंटरफिटिंग प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा इशू है, नकली सामान उन्हें मिलता है। 20%, ये संख्या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है कह रहे हैं 20% ऐसे लोग कि हमें नकली सामान आया और फिर उसके साथ भी वही रिटर्न और रिफंड वाला झंझट। इसके अलावा पिछले 12 महीनों, जी हाँ बता दूं, ये जो ग्राहकों से सर्वे किया गया है, पिछले 12 महीनों के दौरान उनसे सवाल पूछे गए थे ऑनलाइन। और मैंने जैसे आपसे कहा कि ये लोकल सर्कल्स का सर्वे है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया है और 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, इनफैक्ट वो डिस्ट्रिक्ट का नंबर भी हम आपको दिखाते हैं, वहां पर इतने रिस्पोंडेंट आए हैं जहां 327 जिलों से लोगों ने अपने जवाब भेजे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अर्बन के साथ साथ टियर 2, टियर 3 सिटीज और रूरल इंडिया के ग्राहक भी शामिल है, यानी कि काफी वृहद और बड़ा सर्वे है। तो ऑनलाइन शॉपिंग, जैसा मैंने कहा, अब हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और ऐसे में अगर उसकी पॉलिसीज को लेकर, उसके साथ जो शिकायतें हैं, रिफंड और रिटर्न खास तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल दुकान तो होती नहीं जहां जाकर हम कुछ करें। ये तो सब उस वेबसाइट या उस ऐप के ऊपर ही निर्भर करता है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। तो चलिए इस सर्वे पे थोड़ी और बातचीत करेंगे और कैसे ग्राहक के हाथ यहाँ मजबूत होंगे, क्या किया जा सकता है, क्यों इतनी शिकायतें हो रही हैं, इन शिकायतों का निवारण कैसे होगा, इस सब पर आज बातचीत होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन तापड़िया, जिन्होंने ये सर्वे किया है, ब्रांड प्रोटेक्टर्स के फाउंडर धीरेन्द्र सिंह और कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो सचिन, आपसे ही शुरुआत। नंबर्स हमने बता दिए, लोगों को दिखा दिया। मुझे थोड़ा समझाइए कि जब ये जिस रिटर्न और रिफंड की ये बात कर रहा है आपका सर्वे, वो किस तरह के रिटर्न रिफंड है? ऑलमोस्ट हम चारों ही लोग या जो भी हमें देख रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं उनके पास, लेकिन ये किस पर्टिकुलर टाइप के रिटर्न रिफंड एक्सपीरियंसेस है जहां 48% लोग कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है वो फंस गए? तो ये एक ओवरऑल नंबर है विपिन, कि जिसमें सब तरह के उपभोक्ता हैं जिन्होंने गैजेट भी खरीदा है या आपके फैशन प्रोडक्ट्स भी खरीदे हैं, कपड़े खरीदे हैं, और बाकी सामान भी खरीदा है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, शूज हो गए, बैग्स हो गए, फ्रेग्रेंसेस हो गए, स्टेशनरी। तो ये कुल मिला के पूरा उपभोक्ता यूनिवर्स है जो कह रहा है कि हमको एक या एक से अधिक बार पिछले 12 महीने में 48% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक या एक से अधिक बार हमारे पास गलत प्रोडक्ट आ गया और हम उसके साथ उस प्रोडक्ट को लेके फंस गए, हम उसको वापस नहीं कर पाए। तो ये सर्वे हमने विपिन किया क्योंकि हमारे पास पिछले 12 महीने से काफी कंप्लेंट्स आ रहे थे और ये कंप्लेंट्स का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। तो ये समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है और कब होती है, ये सर्वे हमने किया। तो जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली, जैसे कि आपके मोबाइल फोन हो गए या अपेरल हो गया, ब्रांडेड अपेरल, तो इस तरह की चीजें आम तौर पर लोग रिटर्न कर पाते हैं।
लेकिन बहुत सारे छोटे सेलर्स भी हैं ऑनलाइन यूनिवर्स में जो अब अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लिस्ट करते हैं, सेल कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा। बट बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि एक एक कम्युनिटी है सेलर्स की जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके थोड़ा फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स जो हैं उनको नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में मार्क किया जाता है। तो मानिए आपने एग्जांपल के तौर पे अगर बादाम ऑर्डर किया तो वहां पे लिखा रहेगा नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट। आपने ऑर्डर किया मामरा बादाम जो कि 3,000 रुपये किलो का है, और आपके घर आ गया 750 रुपये वाला कैलिफोर्निया बादाम। तो जब उस इशू को लेके कंज्यूमर रिपोर्ट करने की कोशिश करता है तो काफी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा है कि उसका प्रोसेस फ्लो ही नहीं बना हुआ है। तो जब वो कंप्लेंट करने गए तो उसका कोई आसानी से जरिया ही नहीं मिला कि प्लेटफॉर्म को बता पाए कि हमारे साथ ऐसा हो गया है। तो इस तरह जो है, ये एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, तो इस तरह उपभोक्ता जो है वो कई बार इस तरह के प्रोडक्ट्स से बेसिकली फंस जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को लेके, और उनके पास उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता। तो ये एक काफी कॉमन प्रैक्टिस है, और इसमें काफी काम करने की जरूरत है प्लेटफॉर्म्स को इस तरह के सेलर्स को वीड आउट करने के लिए, ताकि जो एक एक्सपीरियंस है कंज्यूमर का वो बेटर हो। जब ये एक्सपीरियंस बेटर होगा तभी ई कॉमर्स की ग्रोथ होगी देश में, बियॉन्ड द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो कि जिसकी मैंने बात करी, जैसे गैजेट्स, अपैरल, उस तरह। जी 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 जी, एक बड़ी समस्या है ये, शायद में भी थर्ड पार्टी सेलर वाली बात आ जाती है कई बार कि बहुत सारे लोग लिस्टेड रहते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और वो क्या चीज़ें भेज रहे हैं, वो किस तरह की चीज़ें भेज रहे हैं, फिर रिटर्न पॉलिसी उसके साथ कैसी है, वो एक बहुत ही बड़ा जाल सा हो जाता है, और फिर प्लेटफॉर्म से शिकायत की जा सकती है। लेकिन इस सर्वे की एक और बड़ी फाइंडिंग है, और वो धीरेन्द्र साहब ये है कि यहाँ पर 20% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको नकली सामान मिला है, और उस कैटेगरी में परफ्यूम्स हैं, जूते हैं, बैग्स हैं, बेल्ट्स हैं, बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें लंबी लिस्ट है। मैंने टॉप 3-4 चीज़ें यहाँ पर बताई। मुझे याद पड़ता है कई सालों पहले भी हमने आपके साथ सेम इसी टॉपिक पे शो किया था कि नकली सामान बड़ा सप्लाई होता है, और आज भी वो शिकायत बदस्तूर बनी हुई है। गुड इवनिंग को पैनलिस्ट। विपिन, आई रिमेम्बर हमने कुछ साल पहले प्रोग्राम किया था, मल्टीपल प्रोग्राम्स किए थे, और माय ओपनिंग स्टेटमेंट वुड बी दैट इंटेंट ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स to follow a zero tolerance policy against counterfeit goods listed on their platforms is absolutely missing. और हो क्या रहा है कि as it happens with people, when e-commerce platforms do not take responsibility for their inaction and actions, they are teaching online customers to distrust them, as simple as that. Or I'll share another instances. You know, हमारी client companies, these are big client companies, big names in the market, और बड़े बड़े storefronts. We have discovered big storefronts on platforms like Amazon and Flipkart, and when we sent cease and desist notice to these platforms to take down those listings of counterfeit branded goods, instead of taking action or taking down those listings and entire storefronts which were impersonating using our client company's name. तो धीरेन्द्र साहब, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये प्रोग्राम आज शायद दूर दराज तक, गांव तक लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि वहां से भी ग्राहक है, तो आप अगर हिंदी बोलें तो शायद उनके लिए आसानी होगी। ओके, हमने ऐसा पाया इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जैसे हमारी क्लाइंट कंपनीज उनके नाम को मिसयूज करके बिल्कुल फ्रॉड स्टोर फ्रंट्स खुले हुए हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हो, फिर जब हमने नोटिस भेजे कि भाई इनको प्लेटफॉर्म, इन स्टोर फ्रंट्स को टेक डाउन किया जाए, हटाया जाए, तो Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने उनको हटाया नहीं। उसके जवाब में वो जाकर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके जवाब में दे जस्ट सेंट दीज रिप्लाईज इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम कॉन्क्रीट एक्शन अगेंस्ट उन स्टोर फ्रंट्स के अगेंस्ट, जहां बिल्कुल डुप्लीकेट सारे ब्रांड्स का सामान बिक रहा है। सो ये हालात है। और इसके अलावा मैं आपसे शेयर करता हूं कि जो
ऐसा क्यों है इंडिया में ई कॉमर्स का अगर इतिहास देखा जाए, जब से ई कॉमर्स है, ऐसा क्यों है कि डुप्लीकेट ब्रांडेड चीजें इन प्लेटफॉर्म्स पे बिकती हैं? पर क्या कोई आपको ऐसा वाकया याद या किसी खबर में चला हो या छपा हो कि किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सख्त लीगल कार्रवाई काउंटरफीट बेचने वाले सेलर्स के अगेंस्ट की हो? एक भी केस इंडिया में नहीं है। ऐसा क्यों? जी नहीं, एक बड़ा सवाल आपने उठाया है और सही बात है। रेखा अग्रवाल है हमारे साथ, जो कि बड़ी कंज्यूमर लॉयर हैं। रेखा जी, अब तो मैं नहीं कह सकता कि कोई हमारे देश के लिए ऑनलाइन शॉपिंग एक नई चीज है। अब तो हम क्विक कॉमर्स के उस दौर में आ गए जहां हम हर रोज शॉपिंग कर रहे हैं, बल्कि हर घंटे या जिस वक्त हमें लगता है कि भाई नमक नहीं है, चीनी नहीं है, घर में दाल खत्म हो गई है, उस वक्त ऑर्डर हो रहा है और वो 10 मिनट में आपके घर पहुंच रहा है। मतलब एक अच्छी खासी प्रगति आपने कर ली है। इतनी बढ़िया सप्लाई चेन तैयार हो गई है, इतने अच्छे लॉजिस्टिक्स तैयार हो रहे हैं कि 5 मिनट में आपके घर पे सामान आ रहा है। लेकिन अगर उससे जुड़े हुए रूल्स, रेगुलेशन, नकली सामान, रिफंड पॉलिसीज, आज भी अगर बड़ी संख्या में ग्राहक परेशान हो रहे हैं, तो हम क्या माने कि हमारा जो मार्केट है उसका बड़ा विस्तार हो गया है, लेकिन जो हमारे जो उससे जुड़े नियमन हैं, कानून हैं, वो अभी भी काफी पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा विपिन जी। आजकल ई कॉमर्स तो बिल्कुल हर घर के अंदर ही आ चुकी है, और पढ़े लिखे तो क्या, अशिक्षित लोग भी जो है, और हर वर्ग के लोग, ऐसा नहीं कि युवा लोग ही हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, गृहिणियां भी कर रही हैं। आपने नमक दाल की भी बात करी, तो एक प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है हमारे देश के अंदर जो है कि ई कॉमर्स तो आ गई है, पर अभी भी जो ई कॉमर्स को गवर्न करने के जो रूल्स हैं, वो इतना पुख्ता तरीके से नहीं है। और एक भेड़चाल सी चल रही है कि रोज कोई तो कोई नया ऐप स्टार्ट हो जाता है या कोई नई वेबसाइट स्टार्ट हो जाती है जो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट करती है। और भले उस समय एडवर्टाइजमेंट के तौर के ऊपर बहुत सारे प्रॉमिसेस करे जाते हैं कि इतने दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं, पर उसके बाद साथ में जो रिटर्न पॉलिसी होती है वो इतने फाइन वर्ड्स में लिखी होती है कि उस समय जो ग्राहक है वो उसके ऊपर गौर नहीं करता, और गौर भी करता है तो ज्यादा उस समय वो इतना शायद प्रभावित हो जाता है उस एडवर्टाइजमेंट से, और उसको उसको खरीदने की डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ये सोचता है कि हाँ मैं खरीदूंगा तो ठीक ही निकलेगा, इसको मेरे को रिटर्न करने का शायद मौका जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सेप्ट कपड़े या जूते, इस तरह की जो चीजें होती है उसमें तो आदमी वापस पर फिर भी कर देता अगर साइज नहीं मिले, पर बाकी चीजों के अंदर इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो रिटर्न पॉलिसी इन चीजों की होती है, कि जैसे सचिन जी ने अभी बादाम का एग्जाम्पल दिया, और भी जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ऑयल है, या कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रीम्स एंड लोशंस हैं, लिपस्टिक्स हैं, इस तरह की जो चीजों के सब में लिखा होता है कि ये रिटर्न नहीं होंगी। तो वंस सोल्ड, उसके बाद में दे आर कंसिडर्ड नेवर टू बी, मतलब जो दुकानदार होती है उसकी कोई तरह की जवाबदारी नहीं रहती है। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि कम से कम एक जो फिजिकल दुकान होती है वहां पर जाकर ग्राहक कहता है भी मैंने फलाने मॉल से ये चीज खरीदी, मैं वहां पर जाके कंप्लेन कर सकता हूँ। पर ऑनलाइन में कहां पर करें, इसके बारे में ग्राहकों को शायद ज्यादा मालूम भी नहीं होता है। इसके लिए मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आपने चीज के पैसे दे दिए आपको बिल्कुल ही धोखा मिल गया। जैसे काउंटरफीट, या ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको कोई नकली चीज मिल जाएगी, जैसे कि परफ्यूम की आपने उदाहरण दिया, आपने कोई डेविड ऑफ का या कोई फेमस कंपनी का आपने परफ्यूम ऑर्डर किया, पर जो आप जब उसको सूंघ के देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि असली जो परफ्यूम है उसकी कौन सी खुशबू है, आप इमिडिएटली नकली है। दूसरा होता है कि आपने कोई चीज ऑर्डर करी, खास करके मोबाइल फोन ऑर्डर किया, आपने जब खोल के देखा तो उसमें साबुन की टिक्की निकली। तो ये तो सरासर धोखाधड़ी है। ऐसे केसेस पर आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है कोर, कंज्यूमर हेल्पलाइन रिसर्च एम्पावरमेंट, उसके ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत भी एक पोर्टल नंबर है, ऑनलाइन नंबर है, जहां पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जो भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर सावी होंगे। अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करना जानते हैं तो कंप्यूटर को ऑपरेट करना जानते हैं, मोबाइल फोन को ऑपरेट करना चाहते हैं, वहां पे कंप्लेंट करनी चाहिए। ठीक है सचिन, और ये इंडियन पुलिस जो हमारे यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि ये ऑनलाइन शॉप ई कॉमर्स का तो क्राइम है ही, साथ साथ जो हमारा कानून है, क्रिमिनल लॉ है, भारतीय न्याय संहिता जो अब नई बनी है, पहले उसको इंडियन पीनल कोड कहते थे, उसके तहत भी अगर आप पुलिस स्टेशन में जाकर भी अपनी एफआईआर लॉन्च करवाना चाहे तो वहां पर आप लाइन अपनी कर सकते और फिजिकली कर सकते।
जी सचिन, इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो आपका सर्वे बता रहा है, कंपनियों को काफ़ी पहले ये भी हिदायत दे रखी कि जो आपका ये जो संपर्क करने वाला डिपार्टमेंट है, कॉल सेंटर, ये बहुत इजी गोइंग होना चाहिए, कई तरह के उसमें विकल्प होने चाहिए, साथ में एक नोडल ऑफिसर भी होना चाहिए जो आपकी इन कंप्लेंट्स को सुने, या जहां पर अगर आपको आपका वो चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर भी वो संपर्क करना हमने देखा इतना आसान होता नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम बना रखे हैं, लेकिन आज भी वो इतना इजी नहीं है कि लोगों को बहुत आसानी से उनका जो प्रॉब्लम है, चाहे वो काउंटरफिटिंग वाली बात हो, नकली सामान आ जाए, चाहे गलत सामान आ जाए, चाहे उसके अलावा कि भाई ये मेरे को नहीं आ रही है ये चीज़ें, ये खाने पीने का सामान मेरा गलत है, ख़राब है, एक्सपायरी, व्हाटएवर, वो बहुत मुश्किल है आज भी उस तरफ जाके संपर्क कर पाना। उस पर आपका रिपोर्ट कुछ कहता है? तो इसमें 3-4 चीजें हैं विपिन। एक तो जो कुछ नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं और जो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत बिकता है, राइट? है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे नए प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मीशो और कुछ और आए हैं। वहाँ पे प्रोसेसेस बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं है, जैसा कि ये हम फीडबैक के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कंप्लेंट्स हम जिस तरह की देखते हैं। तो पहली चीज तो सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए कॉमन स्टैंडर्ड्स की जरूरत है कि भाई एक रिटर्न या रिफंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जब किया जाता है तो वो किस तरह प्रोसेस हो। उसी तरह अगर कोई काउंटरफीट प्रोडक्ट रिपोर्ट करना चाहता है तो वो किस तरह उसकी कंप्लेंट दर्ज हो और वो किस तरह उसकी प्रोसेसिंग हो। सिमिलरली क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी वैसे ही सिस्टम को बनाने की जरूरत है, बिकॉज क्विक कॉमर्स पहले तो आपके ग्रोसरी से शुरू हुआ था, पर अब तो एयर प्यूरिफायर से लेके मोबाइल फोन तक सब कुछ बिक रहे हैं और रिटर्न एंड रिफंड्स के प्रोसेस अभी बनाए नहीं गए हैं प्रॉपरली। तो इसमें बेसिकली हम 4 चीजें जो भारत सरकार को बोल रहे हैं करने के लिए, वो ये है कि पहला, जब कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट होती है, स्पेशली ये जो आपके नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है, तो उसमें एक ऐसा प्रोसेस फ्लो दिया जाए जिससे कि उपभोक्ता प्लेटफॉर्म को बता पाए कि उसके साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है, कि मैंने आइटम एक्स ऑर्डर किया या ब्रांड एक्स ऑर्डर किया महंगा वाला और आ गया ब्रांड वाई, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। सिमिलरली जब कोई काउंटरफीट प्रोडक्ट आ जाता है, फर्जी सामान, तो उसको भी रिपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म को ये एक ऑप्शन देने की जरूरत है कि कंज्यूमर का इनपुट इस पे ये है कि ये फेक या काउंटरफीट प्रोडक्ट है। अभी वो कोई मोस्ट प्लेटफॉर्म्स में वो फैसिलिटी है ही नहीं। एट मैक्सिमम आप बता सकते हैं कि ये मेरे पास पुअर क्वालिटी का सामान आया, बिकॉज प्लेटफॉर्म को जितनी जल्दी पता चलेगा कि ये काउंटरफीट सामान बेच रहा है एक पर्टिकुलर सेलर, वो उतनी जल्दी उस इशू को फिक्स कर पाएंगे। लेकिन अगर पता ही नहीं चलेगा तो फिक्स कैसे करें? राइट। तो ये 2 मुद्दे हैं। तीसरा, जैसे मैंने स्टैंडर्ड्स की बात करी कि कॉमन स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करें, तो जो सारे प्लेटफॉर्म्स फॉलो करें, तो आई थिंक इससे सिस्टम जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और चौथा, एक और लास्ट पॉइंट, कि एक कॉमन चार्टर होना चाहिए प्लेटफॉर्म्स का सेलर के साथ में, कि अगर आप XYZ वायलेशन करते हैं तो आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं या आपका प्रोडक्ट जो है वो डीलिस्ट हो सकता है। वैसा भी एक कॉमन चार्टर अभी सेलर और या कॉमन एग्रीमेंट टेम्पलेट भी अभी जो है वो प्लेटफॉर्म्स और सेलर के बीच में नहीं है। तो अगेन स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं वापस से। जी, बहुत ज़रूरी है ये सारे बदलाव। आई थिंक एक अच्छे सजेशंस जो आप सरकार से रख रहे हैं, और चूंकि एक बड़ा ऑनलाइन मार्केट है जिसके लिए हम तैयार हैं। अभी तो कहा जाता है कि बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है, अभी तो बहुत आगे इसको जाना है, तो फिर क्या उसके लिए अभी से फ्रेमवर्क तैयार हो जाना चाहिए जहां पर सही जो सेलर्स हैं, ईमानदार जो सेलर्स हैं, उनको तो बढ़ावा मिले, लेकिन ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं इनको उसी तरह से रोक दिया जाए और कंज्यूमर की आवाज तुरंत पहुंचे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद इस चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आपके क्या राइट्स हैं, आज की तारीख में भी आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप अभी भी कर सकते हैं लेकिन शायद कर नहीं पाते, और शायद खरीदारी करते ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल प्लेस होती है, ये आपकी फिजिकल दुकान नहीं है। अभी भी शायद वो धीरे धीरे हम सब सीख रहे हैं, इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में रिफंड और रिटर्न का झोल एक काफी बड़ा वृहद सर्वे जो कि लोकल सर्किल्स ने किया है,
जो ये बता रहा है कि कितने लोग परेशान हैं। आधे से ज़्यादा कंज्यूमर्स उनके सर्वे के मुताबिक 50% के आसपास जिन्हें गलत प्रोडक्ट मिलते हैं और फिर रिटर्न और रिफंड पॉलिसी प्रॉपर ना होने की वजह से वो उन्हें रिटर्न नहीं कर पाते और उनके पैसे फंस जाते हैं। ब्रेक से पहले हमने ये सारी बातें सुनी, अब उसकी कुछ क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। धीरेन्द्र साहब, देखिए लॉज हैं और बनेंगे और पुख्ता होंगे, प्लेटफॉर्म सुधरेंगे, वो तो एक बात है, लेकिन क्या कंज्यूमर थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस के साथ इस चीज से बच सकता है या बहुत डिफिकल्ट है? डिजिटल क्योंकि इंटरफेस है, आप कितना समझ लेंगे उसको? देखिए, जहां तक कस्टमर्स का सवाल है, मैं एक अलग पहलू जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है। इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे कि सौों की तादाद में ऐसे अकाउंट्स है जहां से लग्जरी गुड्स से लेकर गारमेंट्स सब डुप्लीकेट बिक रहा है। और उसके साथ साथ एक नया रैकेट चल रहा है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जाता है। जैसे कुछ अकाउंट्स हैं जैसे एलीट फैशन बाजार, ब्रांड बाजार, फहार फैशन हब, ये सब इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, बड़े बड़े अकाउंट्स हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं और फिर ये जो अकाउंट्स जो हैं ये फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट सेल एक शहर में लगाएंगे, 5 स्टार होटल में बड़ा सा बैंक्वेट हॉल ऑर्गेनाइज करेंगे इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके इन फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट सेल्स को, जिसमें आपके परफ्यूम्स भी हैं, डुप्लीकेट कपड़े भी हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, शूज हैं, फुटवेयर वगैरह हर चीज है। और 3 से 4 दिन की ये सेल चलती हैं और पूरा शहर जैसे टूट कर पड़ता है इन सेल्स में। और 5-6 करोड़ 7 करोड़ रुपए का धंधा करके और ये फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट सेल ऑर्गेनाइजर्स वो गायब हो जाते हैं। अब बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोट करने के कारण, और अधिकतर कैटेगरी क्या है कि दीज आर ऑल जो कस्टमर्स इन डिस्काउंट सेल्स में जो हमने ऑब्जर्व किया कि 30 ईयर्स से बिलो की जो एज ब्रैकेट है वही कस्टमर्स इन डिस्काउंट फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट सेल्स में फंस रहे हैं जी। और उसके अलावा एक शहर से दूसरे शहर, हमने ऐसे कई सिंडिकेट्स थे जिनको पिछले 2.5-3 साल में हमने उनको खत्म कर दिया उनके बिजनेस को, पर नए नए प्रॉप अप होते रहते हैं। तो मतलब आप तो बता रहे हैं कि ये कहानी ऑनलाइन से शुरू होके ऑफलाइन में जाके और कितनी गहरी हो जाती है, ये भी एक अपने आप में पूरा विषय है जिस पर मुझे लगता है अलग से चर्चा करनी चाहिए कि इंटरनेट या इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कितनी चीज़ें जिसमें बदकिस्मती से इन्फ्लुएंसर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कई, वाकई वो एक पूरे अलग ही चीज़ें चल रही हैं। रेखा जी, क्विकली क्योंकि मेरा समय अब बहुत कम रह गया, क्या आपको लगता है या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो मुझे बताइए जहां शिकायत का बहुत आसान तरीका हो? मतलब आज भी मुझे लग रहा है लोगों को मेल लिखना या किसी पोर्टल पे जाना, वहां पर वो बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, उसकी जगह कोई ऐसा आसान तरीका जहां पे एक व्हाट्सएप करके एक फोटो डाल के चीजों को कुछ करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो? विपिन जी, सबसे आसान तो एक 100 नंबर के ऊपर पुलिस को कंप्लेंट करना। अगर वो सबसे आसान काम तो वो है, हर व्यक्ति वो कर सकता है। और जैसे ही अगर आप पुलिस को कंप्लेंट करेंगे तो वो आपको आगे गाइड करेंगे। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आप 1930 जो नंबर है साइबर क्राइम का, वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स में है, जैसे एक चक्षु करके है, अगर चक्षु जो वेबसाइट है वहां पर आप कंप्लेंट करते हैं, थोड़ी सी देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार जो है आपकी तभी मदद कर सकता है अगर आप भी अपनी आप मदद करने को तैयार। बिल्कुल सही बात। तो एक जो सरकार की जो मुहिम भी है हमारी कंज्यूमर की, वो है जागो ग्राहक जागो। तो मैं तो आपके व्यूअर्स से यही आग्रह करूंगी कि लालच में मत फंसिए। कोई भी सस्ती चीज जो होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट दिखाया जाता है, और उसमें आप मत फंसिए। और थोड़ी सी मेहनत करके आपको खास करके खाने पीने की जो चीजें हैं, अगर आप ऑफलाइन जाके खरीद कर सकते हैं अपने लोकल बनिए की दुकान से, तो वो बेटर है। और फिर अगर आप ऑनलाइन कर भी लेते हैं तो आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट मत कर लीजिए कि अरे कोई बात नहीं, 100 रुपए की चीजें चलिए छोड़ दीजिए। हाँ, शायद ये भी एक चीज हो जाती है कि लोग शिकायत ही नहीं करते कि ठीक है 100-200 रुपए की चीज। जी बिल्कुल, लेकिन उसको फॉलो करिए खुद ही। अगर आप उजागर होंगे तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल सही कहा। और चक्षु पोर्टल क्योंकि शुरुआत ही उसके लिए इसलिए की गई है, और डेफिनेटली अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में इतना समय लगाते हैं या सिस्टम को समझते हैं तो कंप्लेंट भी की जा सकती है, उसी से सरकार तक ये सारी बातें पहुंचती हैं। वेल, तो क्योंकि काफ़ी सारी बात आज हमने की, लेकिन यह बात है रिफंड रिटर्न पॉलिसीज़ की, ऑनलाइन शॉपिंग्स की। जैसा मैंने कहा, बाजार तो और बढ़ने वाला है, अवेयरनेस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूसरे एंड पर शायद इसके लिए बेहतर फ्रेमवर्क और एक बेहतर
सिस्टम भी चाहिए, इकोसिस्टम जहां पर अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम हो तो इजीली अपनी शिकायत पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। एंड होप कि आज की इस पहल से, इस सर्वे से शायद कुछ चीजें बदले। आगे देखते हैं इस पर किस तरह का कोई एक्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।